है आई एम डॉक्टर तंजीला और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बॉर्न के बेसिक नाइट रूटीन की कि उसको रात के वक्त कौन सा डायपर पहनाना है कि वो लीकेज ना करे और बार बार डायपर कब कब चेंज करना ज़रूरी होता है और उसके हाइजीन की कि हाथों पाँव की सफाई कैसे करें और क्या तरीका इख्तियार करें कि बेबी को हम खुशी के साथ नहला सकें। तो बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है कि जब आपका न्यू बॉर्न तकरीबन 6 हफ्ते का होता है तो वो रात में कम पोटी करना शुरू कर देता है और जब ये होता है तो आपको रात के वक्त बार बार डायपर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि बार बार यूरिन के बाद डायपर चेंज करना ज़रूरी नहीं होता। ये न्यूज़ बहुत अच्छी है क्योंकि इसका मतलब है आप और आपका बेबी दोनों ज़्यादा देर तक आराम से सो सकते हैं। असल में डायपर चेंज करना एक स्टिमुलेटिंग चीज़ होती है जो न्यू बॉर्न को जगा देता है और फिर उसे वापस सुलाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप डायपर चेंजेस कम कर देंगे तो आप दोनों की नींद भी कम डिस्टर्ब होगी। बस याद रहे कि जब आप देखें कि बेबी रात में कम पोटी कर रहा है तो उसे सोने से पहले कोई बैरियर क्रीम रैश क्रीम ज़रूर लगाएं। इससे डायपर रैश का जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है और आप रात भर डायपर चेंज करने की फिक्र से आज़ाद हो सकते हैं। और अगर आप देखें कि बेबी का डायपर लीक कर रहा है तो एक साइज बड़ा डायपर यूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन सिर्फ रात के टाइम। इससे ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब होगा और लीक्स भी कम हो जाएंगे। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ जो खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बेबी बॉय हैं। आपने शायद किया होगा कि जैसे ही आप डायपर हटाते हैं बेबी बॉय तुरंत यूरिन कर देता है। मेरे साथ भी पहली बार ये हुआ तो मैं फ़ौरन घबरा गई, दूसरा डायपर पकड़ने लगी लेकिन देर हो गई और हर दफ़ा ऐसा ही होता था। लेकिन ये जानकर हैरानी हुई कि बेबी ऐसा जानबूझकर नहीं करते। असल में जब आप डायपर हटाते हैं तो हवा का ठंडा असर बेबी बॉय को यूरिन करवा देता है। तो इसका हल क्या है? आप दो चीजें कर सकती हैं। डायपर हटाने से पहले के पेट पर एक वेट वाइप रब करें। ठंडी फीलिंग से बेबी शायद पहले ही पी कर दे ये, या फिर डायपर के फ्रंट हिस्से के हल्के से फ्लैप को फोल्ड कर दे। ये भी ठंडी हवा का असर देगा और कुछ निकलना होगा तो डायपर के अंदर ही निकल जाएगा। और जब हम डायपर्स की बात कर रहे हैं तो एक और कॉमन इशू है, वो है पूप एक्सप्लोशंस। जब ऐसा हो तो बेबी के कपड़े काफ़ी फ़र्क डाल सकते हैं कि डायपर चेंज जो सिर्फ बोरिंग होगा या बहुत गंदा। तो अगर आप बेबी को ऐसे कपड़े पहनाएं जिनके शोल्डर पार्ट्स ओवरलैप करते हो, जैसे एनवेलप स्टाइल होता है, तो जब पूप एक्सप्लोजन हो गया तो आप कपड़े ऊपर से नहीं बल्कि उनको ऐसे ऊपर से नहीं नीचे से उसे उतार देना है। इससे ये होगा जो बेबी की पूप होगी वो पूरी कमर पे नहीं फैलेगी और उसको रिमूव करना भी आसान हो जाएगा। और एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करें कि बेबी हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके बाल हों, हेयर हों, इयररिंग्स। ये जानबूझकर नहीं करते, ये एक रिफ्लेक्स होता है जिसे पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहते हैं। जब बेबी के हाथ में कुछ लगता है तो उसको फिंगर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं और जब आप उस चीज़ को छुड़ाने की कोशिश करती हैं तो उसका ग्रिप और मजबूत हो जाता है। इसका इजी और जेंटल सॉल्यूशन बस के रिस्ट अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करें। ये रिफ्लेक्स को रिवर्स कर देता है और फिंगर्स खुल जाती हैं और आप आराम से चीज़ को निकाल सकती हैं। ये ट्रिक स्पेशली हेल्पफुल होती है जब आप बेबी के हाथ को आप धुलवाना चाह रही होती हैं। हाथ की फिंगर्स खुल जाएंगे और सफाई आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं टोज़ की। बेबी के पाँव के दरमियान सफाई भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसका भी एक रिफ्लेक्स है जिसे कहते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। जब आप बेबी के पैर के सोल को हील से टो तक हल्का सा स्ट्रोक करते हैं तो उसके बाद वाला जो टो होता है वो ऊपर उठ जाता है और बाकी टोज जो होती हैं वो फैल जाती हैं। ये परफेक्ट टाइम होता है कि आप टोज के दरमियान जेंटली क्लीन कर सकती हैं। अब आखिरी बात जो है वह बाथ टाइम हैक की। अगर आपका बेबी रात के वक्त रोना शुरू कर देता है तो एक पेसिफायर दे दें
या उसके हाथ मुंह के पास ले आएं ताकि वो सक कर सके। सकिंग न्यू बोन्स के लिए बहुत ही सूदिंग इफेक्ट रखता है और अक्सर इसका रोना कम हो जाता है। और जब आप बेबी को बात के बाद बाहर निकालते हैं और वो रो देता है तो यूज़ फ्लेक्स एंड होल्ड पोजीशन में रखें। उसका हाथ मुंह के पास ले जाएं, हल्की सी रॉकिंग करें और साउंड के साथ काम करने की कोशिश करें। मूवमेंट, वाइट नॉइस और सकिंग, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है न्यू बॉर्न के लिए जो उसे काम करता है। या उन्हें आप 4 पोजीशंस में होल्ड कर सकती हैं जो कि उसको तुरंत काम करने में मदद देती हैं। अगर आप बाकी 3 टेक्निक्स भी सीखना चाहती हैं तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपकी कोई हेल्पफुल टिप मिस ना हो।